ओके, तो कंसिडर कीजिए एक नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय जो रोज़ सुबह को 7:30 बजे उठता है। नींद से उठने के बाद वो अपने ईमेल्स और नोटिफिकेशन को चेक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो शावर के लिए चले जाता है और फॉर्मल्स में रेडी हो जाता है अपने ऑफिस जाने के लिए। फटाफट से नाश्ता करता है अगर उसको उसका भी टाइम मिला तो। उसके बाद ट्रैफिक से जूझते हुए अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ पर इसको अपनी डेडलाइंस पूरी करनी होती है और ख़ुद को बिज़ी दिखाना होता है, और ऐसे लोगों के साथ काम करना रहता है जो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। हफ्ते में 6 दिन ये एम्प्लॉय ये जॉब करता है। कहने को तो इसका जॉब 8 घंटे का है, लेकिन जब ये कैलकुलेट करता है तो इसका जॉब अराउंड 10 घंटे का हो जाता है। इतना ज़्यादा हार्डवर्क और टेंशन लेने के बाद भी इस एम्प्लॉय को बेसिक चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द जॉब। इस एम्प्लॉय को ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, जिससे अपने बेसिक खर्चे और लाइफस्टाइल कॉस्ट निकाल लेता है, और ये कभी कभी 5-7 हज़ार सेव भी कर लेता है। बट ये एम्प्लॉय कभी अमीर नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो अपना मोस्टली टाइम रहता है ना अपने बॉस की कंपनी को दे रहा है, जिससे इसका बॉस तो ओवर टाइम अमीर बन रहा है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं बन पा रहा है। उसके बाद इस एम्प्लॉय को इन्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता। इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद जो पैसा ये सेव करता है उसको अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने देता है, और इसके सेविंग अकाउंट में इसको 3.5% का रिटर्न मिलता है, जो कि उसको इन्फ्लेशन से भी नहीं बचा पा रहा है। मतलब हर साल इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ये आदमी अपने पैसे की वैल्यू को भी नहीं बचा पा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका जो बॉस है वो जब छोटा था तो उसको एक चीज़ पता थी कि उसको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, और उसको एक चीज़ समझ में आई थी कि जॉब करके वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता है। तो उसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। शुरुआत में तो इसके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे, लेकिन 2-3 साल के बाद जब बिज़नेस स्टेबल हुआ तो इस बॉस ने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। दोस्तों, यहाँ पर ही इस बॉस को एक रूल नंबर 1 समझ में आया, यू कैन नॉट बिकम रिच बाय डूइंग अ जॉब। दोस्तों, ये जो बॉस है इसने अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, हर चीज़ अपनी कंपनी को दिया, जिससे ओवर टाइम इसको रिटर्न मिला और ये अमीर बन पाया। दोस्तों, इस बॉस ने अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, हर चीज़ को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, जिसका रिटर्न इसे ओवर टाइम मिला। अभी बहुत लोगों को लगता है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है बिज़नेस का। बट दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ अपना बिज़नेस ही नहीं करते, बट दूसरे सक्सेसफुल बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 1 लाख रुपया 4 साल पहले रिलैक्सो कंपनी में डाला होता तो वो रिलैक्सो कंपनी के कुछ पार्ट का ओनर बन गया होता। और जो ये रिलैक्सो कंपनी के मैनेजर्स, फाउंडर्स और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, वो लोग मेहनत ही इसलिए करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न ला के दे पाएँ। तो अमीर लोग सिर्फ अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करते, बल्कि दूसरे सक्सेसफुल बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते। उसके बाद रूल नंबर 2, पुअर डोंट कैलकुलेट देयर टाइम। दोस्तों, जो पुअर लोग हैं वो अपने टाइम की वैल्यू को नहीं जानते हैं। एक रिच माइंडसेट वाला अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी कभी भी कोई ऐसी चीज़ में नहीं देता है जिससे ओवर टाइम उसको रिटर्न नहीं मिलने वाला। लेकिन पुअर माइंडसेट वाला हमेशा पैसा बचाने के लिए मेहनत करता ही रहता है और अपना वैल्यूएबल टाइम को स्लिप कर देता है, जो कि वो यूज़ कर सकता था अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिच माइंडसेट वाले बिजनेसमैन रहते हैं वो ऐसे कामों के लिए किसी और को हायर कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाला हमेशा वो काम भी खुद ही कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे उसका पैसा बच रहा है। इसके बाद आता है रूल नंबर 3, नोइंग योर वीकनेस। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोगों को अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता रहता है, और वो लोग हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वीकनेस पे काम करने के बाद उनको कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो अगर वो अपना पूरा एफर्ट और एनर्जी मार्केटिंग को ही सुधारने में लगा दे और भी ज़्यादा अपडेटेड मार्केटिंग स्किल्स सीखने में लगा दे, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पुअर माइंडसेट वाले लोगों को हमेशा एक ही चीज़ बताई जाती है, टू वर्क ऑन योर वीकनेस, जिसके कारण वो लोग अपनी कमियों में ही काम करते रह जाते हैं और कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण ही वो लोग मीडियोकर रह जाते हैं। उसके बाद आता है रूल नंबर 4, रिच टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। दोस्तों, एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था डेथ बेड फैलेसी, जहाँ पर जो लोगों की डेथ होने वाली थी तो उनसे सवाल पूछा गया था कि उन लोगों का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। तो उनमें से जो 60% लोग थे उन्होंने कहा कि काश उन्होंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया होता। दोस्तों, आज के टाइम पे हम सबको कितना ज़्यादा सब लोग बोलते हैं कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। वो हार्ड वर्क एक पुअर माइंडसेट वाला भी करता है, एक रिच माइंडसेट वाला भी करता है। लेकिन जो पुअर माइंडसेट वाला इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेता है कि वो और ज़्यादा डिससेटिस्फाइड और दुखी हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिच माइंडसेट वाले लोग इंटेलिजेंटली हार्ड वर्क करते हैं, जिससे ओवर टाइम वो खुद को ब्रेक्स देते हैं और ट्रीट देते हैं, जिससे वो हमेशा सही रहते हैं मेंटली भी और आगे और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं।
उसके बाद आता है रूल नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ। दोस्तों जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि खुद में जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब आप ग्रो होते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप अपने साथ में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन अच्छा खासा बिजनेस बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, जिससे ओवर टाइम उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन ऑन द अदर हैंड पुअर माइंडसेट वाले लोग जो रहते हैं, उनको लगता है कि यार सीख के क्या ही मतलब है, क्या ही होगा नई चीज़ें सीख के। उन लोगों को जो आता है वो वही करते हैं, और इस माइंडसेट के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं और ओवर टाइम एवरेज बन जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सारी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। आपको फाइनेंस शिक्षा में बहुत अच्छा कंटेंट और आप फाइनेंस शिक्षा की बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।